ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये फिजिक्स जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये हमारा 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के कंप्लीट होने के बाद है। और 2 दिन हो गए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट हुए। और बाय द वे, आज सोमवार है, कल संडे था, तो पंप के ना के बराबर चांसेस है। और 30 डेज में कोई खास चेंजेस आना एज अ मसल बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर भी इम्प्रूवमेंट हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने प्रोग्रेस नहीं किया। बेली फैट परसेंटेज पहले से आई थिंक थोड़ी बहुत लो है। अब वेट चेक कर लेते हैं। तो अभी फिजिक और वेट अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वेट की बात की तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग में हमारा वेट 61.9 के राउंड था। और आफ्टर 30 डेज हमारा वेट 62.2 के राउंड आ रहा है। 62.2 के राउंड है, जो कि मे बी हमने इस मंथ तो मे बी हमने पूरे मंथ में हाफ के जी के राउंड वेट गेन किया है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं और फ्यूचर अपडेट्स जो भी हैं, उसे हम आके जिम से वर्कआउट के बाद शेयर कर लेंगे। और ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हमने एज अ वेजिटेरियन ही कंप्लीट करी है। अब इससे पहले कभी भी मैं नॉन वेज पर अभी अब इससे पहले मैं टोटली प्रोटीन इंटेक के लिए नॉन वेज पर डिपेंडेंट था। लेकिन फर्स्ट टाइम हम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए वेजिटेरियन सोर्सेज पर डिपेंड हुए। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 वीक बाद हमने प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर लिया। तो ये है हमारी आज की प्री वर्कआउट मील: 4 बनाना प्लस हाफ स्कूप वे और 3 ग्राम क्रिएटिन। तो अभी हम आ गए थे जिम और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट हुए 2 दिन हो गए हैं। और अभी हम अपना फर्स्ट सेट वेटेड पुलअप का लगाने वाले हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग में डे 7 हमारा वेटेड पुलअप था 15 kg वेट के साथ 4 रैप। तो अभी हम 20 kg वेट के साथ 6 रैप, मिनिमम 6 रैप के लिए जाएंगे। तो ये हमारा वेटेड पुलअप का फर्स्ट सेट है। 20 kg वेट के साथ एटलीस्ट 6 रैप के लिए जाएंगे, 6 to 8 रैप। हाँ, 6 दोहर। कमोन कमोन। तो ये हमारा वेटेड पुलअप का पहला सेट था, जो कि हमारा टारगेट था 6 to 8 रैप। हमें इजिली 8 रैप मिल गए। नेक्स्ट सेट सेम वेट के साथ ही लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड सेट है वेटेड पुलअप का 22.5 kg के साथ एटलीस्ट 4 रैप के लिए जाएंगे। ओके। ओ। ओ। चार। 2 रैप 2 रैप।
कोई बात नहीं। हाँ, तो सेकंड सेट 6 रैप। नहीं, तो जैसे कि हमारा टारगेट था 20 kg वेटेड पुलअप के साथ 6 रैप, 6 तो नहीं, हमें 8 रैप इजीली मिल गए। तो ये क्लियर है कि हमारा वेट चाहे बहुत ज़्यादा ऊपर ना गया हो इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के दौरान, लेकिन हमने स्ट्रेंथ और मसल मास पुट ऑन किया है। दैट्स वाई 20 kg वेट के साथ हमें इजीली 6 to 8 रैप मिल गए। तो अभी हमारा वेटेड पुलअप का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया 25 kg वेट के साथ, और हमें 2 से 3 रैप मिले। अभी हम लैट पुल डाउन का एक सेट लगाएंगे अच्छी फॉर्म और टेक्निक के साथ, ताकि अच्छे से लैट्स ट्रेन हो जाए। 45 kg वेट के साथ पहला सेट, कंट्रोल फॉर्म और टेक्निक के साथ। ओके ओके ओके। कमोन 2 रैप। दो रैप। तो ये हमारा लैट पुल डाउन का फर्स्ट और लास्ट सेट था। तो अभी जिन लोगों को भी अपनी बैक में एक अच्छी थिकनेस ऐड करनी है वो लोग रोइंग मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और बारबल रोइंग भी उनमें से ही एक है। लेकिन बारबल रोइंग के साथ क्या सीन है कि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम का यूज़ हो जाता है, थोड़ी सी चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके जिम में टी बार रो है तो आप टी बार रो को ज़्यादा प्रेफर दें अगर आपका गोल एक अच्छी बैक डेवलपमेंट करना है। अब ऐसा नहीं है कि बारबल रोइंग आपकी बैक पे वर्क नहीं करता, बारबल रोइंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज है और आपकी बैक के साथ साथ आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी को लेकर आती है। लेकिन बारबल रोइंग टी बार रो से कंपेयर किया तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको थका देगी। लेकिन थिकनेस के लिए जितना हो सके बॉडी को फ्लोर के पैरेलल ही रखें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मिड बैक टारगेट हो, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड आपके ट्रैप से पड़े। हो 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 आओगे आओगे। हो हो अब बैक डे पर मैं दो रोइंग मूवमेंट्स परफॉर्म करना प्रेफर करता हूँ, एक बारबल रोइंग, दूसरा बेंच सपोर्टेड। अब बेंच सपोर्टेड डंबल रोइंग लगाने का मेन मोटिव यही है क्योंकि इसमें हमारा मोमेंटम खत्म हो जाता है, आपकी चेस्ट को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है जिससे आपकी चीटिंग के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और आपकी बैक में थिकनेस ऐड करने के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ट्राई कर सकते हैं।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगा ठीक ठाक गई अकॉर्डिंग टू मी। और ऐसा नहीं कि हमने प्रोग्रेस भी ठीक ठाक किया है। लेकिन अभी करंटली मेरी थिंकिंग कुछ ऐसी है कि हाँ ठीक है, हमने एक अच्छी फिजिक बनानी है, और नो डाउट हम एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट अपग्रेड होता होता जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग कुछ ऐसी है कि ओनली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हमें सेटिस्फाइड नहीं करने वाली। तो हमें बॉडी के साथ साथ अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। और नॉट मी, सिर्फ अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके हमें खुशी नहीं मिलने वाली। जब हम लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन हमें रियल हैप्पीनेस मिलने वाली है। तो इन फ्यूचर हमारा गोल यही रहने वाला है कि हम खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी हैबिट्स सीखें, और कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को इंस्पायर कर सके, और लोगों और अपने साथ साथ लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करें। तो इसकी स्टार्टिंग हम अभी दो हैबिट से करने वाले हैं। फर्स्टली हम मेडिटेशन को अपनी डेली हैबिट्स का हिस्सा बनाएंगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमारा मेडिटेशन रेगुलर नहीं हो पाया, तो आगे हमारी कोशिश रहेगी कि मेडिटेशन को अपने डेली हैबिट का हिस्सा बनाएं। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम खुद इन चीज़ों को सीखते जाएंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता जाऊँगा, ताकि हमारे साथ साथ आप लोग ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्रांसफॉर्म कर सकें। और खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट है भी और नहीं भी, लेकिन अभी पर्सनली मुझे खुद के साथ साथ लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करना है।